डर पैसा हुआ कि हम घर से बाहर निकल करके हम पढ़ने के लिए नहीं जा सकते हैं, ना कोई हमको आगे चल करके ना कोई हमको जॉब हो सकता है, ना कुछ भी नहीं हो सकता। मेरी बड़ी दीदी को जॉब होने वाला था, उसको भी पूरा रिजेक्ट हो गया, जितना भी यानी एग्जाम सब पास की हुई थी। अब तो कुछ नहीं हो सकता है। अब तो जितना भी उम्मीद था हम लोग का, सब उम्मीद, जितना भी सपना था, सब टूट गया। तो जो पुलिस को रुपया चाहिए, सो पुलिस काहे के लिए जीविका दीदी को परेशान करती है और जीविका दीदी को सर वहाँ से भेज देता है जो आप पुलिस वाला अथी वाला को पकड़िए, दारू वाला को ऐसे कीजिए, पुलिस को खबर कीजिए। पुलिस को खबर कौन करेगा? इस मार खाने के लिए खबर तो नहीं करेगा पुलिस वाला को। तो देखिए, नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल रिपोर्टर। और आज जिस जगह हम आए हैं ये दरभंगा जिला के अंतर्गत ये बिरौल प्रखंड में पड़ता है, लेकिन थाना इनका घनश्यामपुर पड़ता है। ये डिटेल हम इसके लिए बता रहे हैं जी, ये बेलवाड़ा गांव है। आज से 3 महीना पहले एक दारू का कांड हुआ था। जी हाँ, वही दारू कांड जिस पे हमारे सुशासन बाबू जगह जगह पे पोल पे टोल फ्री नंबर लिखाए हैं। उतना ही नहीं, जीविका दीदी को चार्ज दिया गया है, उनको प्रभार दिया गया है, जो दारू अगर कहीं बिक रहा है तो आप उनकी शिकायत कीजिए, खबर कीजिए और दारू माफिया को अरेस्ट करवाइए, कंट्रोल कीजिए दारू पे। लेकिन नहीं, इसका विपरीत है, उल्टा होता है। याद रहे, आप मेरा गौर से अगर मेरे चैनल को किसी माध्यम से सुन रहे हैं तो ये खबर आपको महंगी पड़ जाएगी। दारू वाले की खबर देना ये उल्टा विपरीत दिशा में चलेगा। अगर आप दारू माफिया की खबर देते हैं तो हो सकता है आपको जान गंवाना पड़ जाए। लेकिन इस न्यूज़ को देख के प्रशासन मेरे ऊपर भी ना एक्शन ले ले, लेकिन खैर ये जनता जनार्दन के ऊपर छोड़ते हैं हम। आप लोग डिसाइड कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा जो हम सही बताए हैं, न्यूज़ बना रहे हैं या गलत। अब आइए मुद्दा पर आ रहे हैं। यहाँ पर 3 महीना पहले प्रशासन के द्वारा घर में घुस के मारपीट किया जाता है। नाम था जामुन मुखिया का। ठीक है, जामुन मुखिया अगर शराब माफिया है तो आप उसे पकड़ के ले जाइए, बल्कि उसके घर में घुस के औरत बच्चे सबको पीटिएगा आप। अगर इन लोगों ने पुलिस के ऊपर प्रहार किया तो उसका सबूत है पुलिस के पास, लेकिन इन लोगों के पास है पुलिस वाले की डंडा, जिससे पीटा था वो टूटा हुआ, इन लोगों को मार लगा था वो निशान, वो कहाँ गया? और उल्टा पुलिस वाले इनके ऊपर केस कर देता है, FIR करता है। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार झा हुआ, मिथिला स्टूडेंट यूनियन का मैं वर्तमान में दरभंगा जिला अध्यक्ष हूँ। देखिए, हम नीतीश बाबू को यही कहते हैं आपके माध्यम से कि वो जो ढोल और नगारा पीटते हैं कि हमारी सुशासन की सरकार है, तो इस सुशासन की सरकार को बैलेंस दे रही है ये यही प्रशासनिक तंत्र। और ये जो प्रशासनिक तंत्र है वह यहाँ पर जनता के बीच क्या कर रही है, ये वहाँ उस कुर्सी पर बैठे हुए लोगों को यह धुन और धमक नहीं सुनाई दे रही है। मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ कि इनकी पुलिस, इनकी सुशासन की सरकार में बैठे हुए प्रशासनिक महकमे के लोग आज इतने निरंकुश और अताताई हो गए हैं कि 8 साल की बच्ची से लेकर 109 वर्ष की महिला तक को पीटा है उन्होंने बुआरी गांव में। ये तो आंखों देखी हाल है। आज हम बेलवाड़ा गांव आए हैं। यह घटना जब अखबार में सुर्खियों में बना था, अखबार के कॉलम में छपा था कि बेलवाड़ा गांव में एक शराब मामले में ऐसी घटना घटी है, लेकिन अखबार की कटिंग में भी साफ साफ यह लिखा हुआ है कि एक जीविका दीदी को थाने ने मारपीट का काम किया, उस परिवार को लूटने का काम किया और उस परिवार के तमाम लोगों को उठाकर थाने ले गई, थाने में पूछताछ की। यही बातें लिखी हुई है। उसमें दोष नहीं सिद्ध होता है कि इस परिवार की संलिप्तता थी शराब बेचने में। अब मैं दूसरी तरफ दूसरा प्रकरण बता रहा हूं। हम जब इस समाज के बीच आए हैं तो हमें यह पता चला कि यह पूरा परिवार इस पूरे घटना में कहीं भी नहीं था शामिल। इस परिवार को जानबूझकर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल किया गया और केस मुकदमा में डालकर इस परिवार को दौड़ाने भगाने का काम किया जा रहा है। तो जिस दिन यह घटना घटी, वाकई में बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण वह दिन था इस परिवार के लिए। और इस पूरे परिवार पर पुलिसिया प्रशासनिक डंडा, ये डंडा देख रहे हैं, ये लाठी मैं जब आया हूं तो ये पुलिस की लाठी है, कैमरे में दिख रहा होगा। ये नीतीश बाबू को, सुशासन की सरकार को दिखाती हुई लाठी है, जो उनकी दी हुई उपहार वाली लाठी
पुलिस की लाठी इस परिवार पर कहर बनकर टूटी और यह लाठी का एक टुकड़ा सुशासन की निशानी इस घर में छोड़ के चले गए। ये वही पुलिस की लाठी है। मारते मारते यहाँ पर यह लाठी टूट गई तो यह लाठी एक प्रमाण के रूप में जो सुशासन का ढोल है उसको नगारा को पीटने के लिए उन्होंने प्रमाण के रूप में यहाँ छोड़ दिया। हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ता और समाज में न्याय की उम्मीद को लेकर अपने आंदोलनों और लड़ाई को चलाने वाले हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ता इसी उम्मीद में बैठे हुए हैं कि ऐसे ऐसे परिवार को न्याय मिले जो न्याय की आस में दर दर भटक रहे हैं। स्वाभाविक है यदि इस परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो हम जन आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। यह एक थाने का मसला नहीं है, यह पूरे अनुमंडल का मसला है। चाहे वो बुआरी की घटना हो, चाहे वो बेलवारा की घटना हो, आए दिन मैं तो कहता हूं आप मेरे सामने में थाने पर कॉल कीजिए और थाने के किसी भी व्यक्ति को कॉल कीजिए और आप उनको यहाँ पर किसी भी गंभीर घटना की जानकारी दीजिए। उनको इस महज 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पर आने में घंटों घंटों लग जाते हैं। एक जीविका दीदी का जो है कुछ हेड है, इनसे बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? रूपा देवी। रूपा देवी। आप जीविका दीदी का क्या है? आप हम सीएम पद पे कार्य करते थे। सीएम पद पे कार्य कर रहे हैं। आप ये बताइए, आपको डर नहीं लग रहा है जो जिस तरह से मुख्यमंत्री जी जो है आप लोगों को दिया गया था चार्ज, जो आप लोग दारू माफिया को पकड़वाइए या अपने क्षेत्र में कोई दारू बेच रहा है तो उनका खबर दीजिए, तो देने का तो एक घटना आप अंजाम देख लिए, अब क्या आपको लग रहा है? पहले तो मनोबल बढ़ा देते हैं और पीछे मनोबल को इस तरह से तोड़ते हैं। देखिए उसी लाठी से ये जवान लड़की है, आज के डेट में वो लड़की लोग जो नौकरी, जिसको नौकरी मिलना था नौकरी नहीं मिलेगा, कलंकित तो हो गई वो, हाँ कलंकित हो गई है। अब हम लोग को तो शायद ही नौकरी मिल सकता है, शायद ना के बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे? डकैत बनेंगे, चोर बनेंगे, फूलन देवी बनेंगे। वही ना बनना ही पड़ेगा। वो भी न्याय के लिए हथियार उठाई थी, अब वही बनना ही पड़ेगा। और जब एक फूलन देवी को अगर वो ऐसे बना रहे हैं तो एक के साथ कितने फूलन देवी इस गांव में, इस नगर में, इस डिस्ट्रिक्ट में एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 फूलन देवी इस गांव से जन्म लेगी। हम तो यही कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री नीतीश चाचा से और प्रशासन से कि आप लोग जो इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, कल हम ऐसे ये MSU में सदस्य बनने के लिए जा रहे थे तो ये बस स्टैंड में बहुत सारा पुलिस और बहुत सारा प्रशासन थे, तो हम डर से नहीं जा रहे थे। एक लड़की मेरे साथ थी, बोली कुछ नहीं होगा चलो, फिर भी गए और उसके बाद आए तो इतना डर पैसा हुआ कि हम घर से बाहर निकल करके हम पढ़ने के लिए नहीं जा सकते हैं, ना कोई हमको आगे चल करके ना कोई हमको जॉब हो सकता है, ना कुछ भी नहीं हो सकता। मेरी बड़ी दीदी को जॉब होने वाला था, उसको भी पूरा रिजेक्ट हो गया, जितना भी यानी एग्ज़ाम सब पास की हुई थी। अब तो कुछ नहीं हो सकता है, अब तो जितना भी उम्मीद था हम लोग का, सब उम्मीद, जितना भी सपना था सब टूट गया। आपका क्या नाम है? हमको नाम हुआ सर लीला देवी। आप इसी घर में रहती? नहीं, पड़ोसी हैं? हम गांव वाले हैं। गांव के हैं? हाँ, गाँव। ये जो पुलिसिया घटना घटा था, आप जीविका दीदी हैं, तो आपको भी दिया गया होगा सरकार के द्वारा, जो शराब माफिया को अगल बगल में कहीं बिकता है या बेचता है तो उसको पकड़वाइए, सब जीविका दीदी को चार्ज दिया गया था। हम जीविका दीदी में हम कोसी सियालेप का अथी हैं, की कहे छे, अध्यक्ष हैं कोसी सियालेप का। हाँ। हम थाना पर जब एक लड़की हमको साथ में था, उसको न्याय नहीं मिल रहा था तो हम थाना पर गए थे। तो कौन सा थाना पर गए थे आप? बिरौल थाना। वहाँ पे थाना पर वारंट निकलवा करके 4 बार 5 बार वारंट हम निकलवाए हैं अपने हाथ से, लेकिन अरेस्ट करने के लिए नहीं गए। उनको रुपया चाहिए, तो जो पुलिस को रुपया चाहिए सो पुलिस काहे के लिए जीविका दीदी को परेशान करती है और जीविका दीदी को सर वहाँ से भेज देता है जो आप पुलिस वाला अथी वाला को पकड़िए, दारू वाला को ऐसे कीजिए, पुलिस को खबर कीजिए। पुलिस को खबर कौन करेगा? इस मार खाने के लिए खबर तो नहीं करेगा पुलिस वाला को।